हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे सिखाऊंगा कि भाई कॉस्ट शीट के अंदर कौन से एमसीक्यूज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आ सकते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो किन के लिए है, जिनको मार्क्स ज़्यादा लाने हैं वो वीडियो एंड तक देखिएगा। कुछ आपके फायदे की बात लास्ट में हम लोग कर लेंगे। सेकंड थिंग, जिन लोगों को बीच में ही छोड़ के जाना है तो मैं बोल देता हूँ भैया 2 टाइप या 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन ये हो जाएगा कि कौन सी ऐसी आइटम है जो कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होती, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन हो जाता है कि प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, तो भाई वर्क कॉस्ट आएगा। या ऐसा आ सकता है कि भाई फिनिश गुड्स जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होता है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और थर्ड लिखा हुआ है कि भाई आपको प्राइम कॉस्ट फाइंड करना है या फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करना है, ऐसा कुछ छोटे छोटे जो सम्स होते हैं ये आएंगे। मेरा मतलब सिक्स सेंस ऐसा कहती है, तर्जुबा तो है नहीं बिकॉज कॉस्ट शीट में एमसीक्यूज पहली बार आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब ये वीडियो जो है वो पूरा इस पे है। अब आपको बीच में से कट करके निकलना है, भैया आपकी मर्जी, देख के मार्क्स लाना है, भैया आपकी मर्जी। तो ऐसा यहाँ पे ये वीडियो में मैं थोड़ा सा बोलने वाला हूँ और तकरीबन 500 प्लस लाइक्स ऐसी मैंने यहाँ इसका टारगेट रखा है। और अगर लग रहा है कि बंदा सही में मेहनत कर रहा है तो लाइक कर दो, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगता है। अब चलो यहाँ पे दोस्तों पूरा कर लेते हैं कि भाई कॉस्ट शीट के अंदर मैं सबसे जाऊंगा, ये वीडियो मैं कम रखूंगा, ड्यूरेशन में इसकी 10 या 15 मिनट की ही रखने वाला हूँ ताकि यू गेट द मैक्सिमम। अब यार ऐसा होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का, जॉब ऑर्डर, बेस्क ऑर्डर, यार ये सब आने वाला है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जो है उसके बारे में बात करेंगे। अ कंपनी हैज टू पे 10,000 रुपीज, अ कंपनी हैज टू पे 10,000 रुपीज ऑफ रॉयल्टी टू अ डिजाइनर। अब देखो यार, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा, सेलिंग में आएगा, सेल्स पे होता। अब मैन्युफैक्चर के लिए है टू प्रोडक्ट बराबर, तो सेल्स के लिए होता तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता। जस्ट मिनट यार, तो मान लो कि भैया वो सेल पे होता तो हम लोग सेलिंग ओवरहेड लिखते, प्रोडक्शन पे होता तो प्रोडक्शन ओवरहेड लिखते। लेकिन ये तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सीधा खर्चा है, तो सीधा खर्चा होगा तो भैया हम लोग उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे। तो अब यहाँ से थोड़े से एमसीक्यूज जो है वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं बेसिकली जितने भी सम्स वाले हैं। देखो मैंने बोला था आपको कि भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट बोलेगा, ऐसा एमसीक्यू को भी नहीं आएगा, लिख लो, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज आ जाएंगे, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पे लोग लोचा मारते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग ओवरहेड। तो अब यार ये जो होता है ये वाला एमसीक्यू ये सही से लर्न करना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस वो हो जाता है प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री में डाला तो वो हो जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस एडमिन का कर दिया तो हो जाता है सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो सेल्स, प्लस या तो प्रॉफिट या तो लॉस, और लास्ट आइटम जो होगी वो हो जाएगी सेल्स। ऐसे आपको याद रखना है। और ये वीडियो में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सम सॉल्व करूंगा, तो चलो भैया यहाँ पे सम सॉल्व करते हैं। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग ओपनिंग ले लेंगे, यहाँ पे वो आप लोग क्लोजिंग ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो जाता है 2 लाख, और यहाँ पे ओपनिंग हो जाता है 50,000 और क्लोजिंग हो जाता है 1 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हो जाएगा तो ये 2.5 में से 1 गया तो 1.5 लाख आएगा। बड़ा इतना सिंपल होता है, आपको इस तरह से इसको लर्न जो है वो कर लेना है। अब यहाँ पे इसी तरह से यही चीज को ध्यान में रखे हुए हम लोग चलो हम लोग ये 27 वाला सम कर लेते हैं। तो 27 वाले सम के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 2 लाख रुपए है। तो चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख रुपए, फिर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लाख रुपया, और ओपनिंग क्लोज स्टॉक जो होता है
वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000, और यहाँ पे तो ये 3 में से ये जाएगा तो 2.5 लाख रुपया आ जाएगा। और ये जो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, मतलब ये वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री के निकलने के बाद ही है। अगर आपको ये प्रोफार्मा पता होता तो पता चल जाता कि भाई WIP यहाँ पे आता है और फिनिश गुड जो होता है वो यहाँ पे आता है। तो ये चीज जो होती है उसको भैया आपको ध्यान रखना है। अब चलो दोस्तों आगे चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 44,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 44,000 लिखा हुआ है और 11,000 यूनिट लिखे हुए हैं। तो सिंपल ट्रैक कर लो, पप्पानो ट्रैक અને डन। तो पप्पानो ट्रैक ले आओ और पानी भर दो। तो ये जो है वो उसको डिवाइड करना है और उसको डिवाइड करोगे तो पर यूनिट 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पर यूनिट कॉस्ट हो गया। फिर बोला है सेलिंग एक्सपेंस 40, तो सेलिंग एक्सपेंस जो है उसको भी मैं 40 पैसा ऐड करूंगा, तो ये 4 रुपया 40 पैसा जो होता है वो हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और यहाँ पे सेल्स नहीं दिया है लेकिन 54,000 दिया हुआ है, ये रुपीस में है और ये यूनिट में देखना है। तो इसे हम लोग बकायदा ऐसे डिवाइड करेंगे तो 6 रुपया आ जाएगा। तो सेल्स जो है वो 6 रुपया हो गया। तो प्रॉफिट क्या होगा, 6 में से जाएगा तो 1 रुपया 60 पैसा, तो ये 1 रुपया 60 पैसा आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे यहाँ पे अब प्रोडक्ट ऑफ शिल्पा लिमिटेड प्राइम कॉस्ट कितना है इसका 20, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। आगे पढ़ने से पहले इतना तो मैं सेट करूं, फिर देखते हैं क्या लिखा है आगे कि भाई यहाँ पे प्राइम कॉस्ट जो है, प्राइम कॉस्ट 20 रुपया है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है 20% है, तो 4 रुपया होता है। 20% ऑफ 20 रुपया, तो ये 24 हो जाएगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिन जो है इसका 25% है, इसका आधा 12, इसका आधा 6, तो ये COP हो जाएगा 30 रुपया। थैंक यू, COP हो जाएगा 30 रुपया। तो और सेलिंग के बारे में तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया। If the company desires to earn 25% of selling price, the selling price कितना होना चाहिए। अब यार अगर मान लो कि ये 100 है, ये 100 है, तो ये 25 है, तो ये 75 होगा, बिकॉज ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पे 25। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है कि 30 पे 75, तो 25 पे कितना। अब इसका 1/3 है तो इसका 1/3 10 हो जाएगा, और ये जो सेल है हमारा 40 रुपीज आ जाएगा। दिया है क्या? हाँ चलो ये दिया हुआ है। इतना इजी होता है लेकिन भैया करना पड़ता है। और अभी भी जो लोग देख रहे हैं बड़ा थैंक यू यार, लेकिन फिर लाइक तो दे देना और प्लीज यार अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा मजा आता है शेयर वेयर करते हो तो ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, अपने पास मत रहने देना। चलो कंपनी यूज अ पर्टिकुलर ईयर 3 लाख ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एट द एंड मटेरियल इन्वेंट्री इज 50,000 मोर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लॉ कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल परचेस। अब यार ये जो होता है ईयर एंड डायरेक्ट मटेरियल इज 50,000 मोर। अगर मोर 50,000 है तो मान लो कि ओपनिंग 1 लाख होता तो क्लोजिंग 1.5 लाख होता, ओपनिंग 1 लाख होता तो क्लोजिंग 1.5 लाख होता, तो 50,000 जो होता वो प्लस ही होता, 2 मानोगे तो 2.5 होगा। अब ये जो 3 लाख है 50,000 है, ये तो हमारा लास्ट ईयर का फिनिश गुड्स आ गया, वो डायरेक्ट मटेरियल में ऐड होगा के माइनस। सर पता नहीं है, आप बता दो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, पीसी के अंदर फैक्ट्री, तो वो हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस हो जाएगा WIP अपने नहीं गिनते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे ये 3 लाख में ये जो होता है नेट 50,000 प्लस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3.5 लाख। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये बस तो 3 है तो पूरे कर देते हैं बराबर। हाँ जाओ तुम, आयो ना, कार नी चाबी ले लो। आर लिमिटेड मैन्युफैक्चर डेस्क, द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वो 4.5, रॉ मटेरियल परचेस इतना,
और एंड द एंड ऑफ इतना, ये तो यार हलवा सम है यार। ये ओपनिंग हो जाएगा परचेज आरएमसी, आरएमसी कैसे आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज, परचेज माइनस क्लोजिंग। तो चलो भैया देख लेते हैं 4.5 के अंदर यहाँ पे 29,600 ये पंखा करवाएगा। 7,700 माइनस करने हैं, तो 29,600 में से मैं पहले 600 माइनस कर दूं तो 29 में से 7 माइनस करूं तो 22 में से मैंने 4.5 ऐड कर दिए तो 26,500, और ऊपर से 100 माइनस करने थे बिकॉज 7,000 माइनस किए थे तो 26,400। अरे वाह, तो ये ऐसे आ गया। बस दोस्तों थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा, तो ये 2 सम बाद में। अगर आपको ये बाकी के सम देखने हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं बंदा वीडियो बनाऊंगा, मैं प्यार का भूखा हूं, तो भाई आप बोलो। और दूसरी चीज के ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो लिंक में मैं दे दूंगा कि भाई हमारी एप्लीकेशन है जहां पे आप जाके फ्री में मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। बस वहां जाना है, एक मैसेज करना है कि आई एम फ्रॉम एसवाई, मैं एसवाई की बैच में आपको ऐड कर दूंगा, और वहां से ढेरों ऐसे लेक्चर्स है जो यूट्यूब में नहीं है, वो भी आप देख सकते हो, मजे कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। और कुछ भी काम है तो बंदे को याद करना, हम लोग कर देंगे। और भूल जाऊं उसके पहले भाई लाइक, थैंक यू, शेयर, कॉमेंट।